हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एवरेज। एवरेज के अंतर्गत दोस्तों हम उन सवालों की बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा जाता है कि जैसे 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंटों की जो औसत आयु है वो 16 वर्ष है। अब उन 10 स्टूडेंटों का जो समूह है उनकी आयु दी हुई है, उनमें उनके अध्यापक का भी बार सम्मिलित कर लिया जाए तो उनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है या 4 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो जो वो नया उनका अध्यापक आया उसकी औसत आयु क्या है या फिर उसकी उम्र कितनी है, यह आपसे पूछा जाता है। और ये सवाल आपके सुने सुनाए आपके जाने पहचाने सवाल है दोस्तों। तो आज हम उन्हीं सवालों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बने रहिए आप क्लास के एंड तक और अधिक से अधिक क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपके जो मित्र हैं उनको भी फायदा मिले, ठीक है। तो करते बिना किसी देरी के सवालों की शुरुआत आपके स्क्रीन पे डायरेक्ट सवाल लाया हूं। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे दोस्तों, बिल्कुल हमारे पास शानदार ट्रिक है। उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वह भी बताऊंगा मैं आपको, और जो आपकी लाजवाब ट्रिक है वो भी बताऊंगा, जिससे आप सवाल को 2 सेकंड में सोल्व कर दोगे, ठीक है। ये लीजिए दोस्तों, सवाल नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत ही शानदार सवाल है। इसका मैं पहले आपको बेसिक समझाऊंगा मेरे दोस्तों, जो कि क्योंकि जहां पे ट्रिक काम नहीं करती वहां पे आपका बेसिक काम करता है, और आपको एग्जाम हॉल में भी बेसिक ही याद आता है, क्योंकि ठीक है, ट्रिक हर टाइम याद नहीं रहती दोस्तों, तो आपको बेसिक भी जान लेना आवश्यक है मेरे दोस्त, ठीक है। देखिए 15 लड़कियों का औसत वजन 54 किलोग्राम है। शिक्षक का वजन जोड़ने पर एवरेज 2 किलोग्राम बढ़ गया, तो शिक्षक का वजन कितना था यह बताना है आपको। मुझे बताओ मेरे दोस्तों, औसत बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या, योग बटा एन लिख लेता हूं मैं इसको, योग बटा एन। एन का मतलब क्या है, यहाँ पे संख्या। मैं यहां से योग निकालना चाहूं तो एवरेज का गुणा एन से हो जाएगा, तो यहां पे आपका क्या निकल के आ जाएगा, योग निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको संख्या दी हुई है कितनी, 15 लड़कियां, और एवरेज दिया है कितना, 54 किलोग्राम। उनके वजन का जो औसत है वो कितना है, 54 किलोग्राम। तो इसका योग निकाल सकते हो आप। योग निकालोगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 15 गुणा 54। भाई संख्या का गुणा किससे कर लिया आपने, ये एवरेज से, तो 15 गुणा 54, ये इनकी जो वजन था उनका योग आ गया। इनके 15 लड़कियों का वजन कितना है, 54 किलोग्राम औसत वजन है। अब इनका 15 लड़कियों का वजन जोड़ा जाए तो इनका योग निकाला जाएगा। इनके 15 गुणा 54 कर दिया। अब एक शिक्षक और आ गया इनका, इनके शिक्षक का वजन भी जोड़ लिया, तो जो इनका 15 लड़कियों का ग्रुप है उन सभी के वजन में 2-2 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो मुझे बताओ दोस्तों, 15 लड़कियां पढ़ लेती, एक शिक्षक आ गया, तो कितने कैंडिडेट हो गए, 16 हो गए। और एवरेज में कितना बढ़ गया, एवरेज 2 किलोग्राम बढ़ गया। पहले 54 किलोग्राम था तो अब 56 किलोग्राम हो गया। इनके 16 कैंडिडेट का जो एवरेज है वो 56 किलोग्राम है, और 15 कैंडिडेट का जो एवरेज है वो 54 किलोग्राम है वजन का। अब 16 में से 15 को घटा दूंगा मैं, तो एक कैंडिडेट का वजन निकल के आ जाएगा, और वो वजन किसका होगा, शिक्षक का। यह आपका बेसिक है मेरे दोस्तों। 16 का गुना 56 से करते हो तो 96 हासिल 9, 80 और 9 कितना, 89, ठीक है। माइनस 15 का गुणा 54 से करो तो 60 का 0 हासिल 6, 75 और 6 कितना, 81, यानी कि 896 माइनस 810 यानी कि 86, और 86 किलोग्राम ये क्या निकल के आ गया, उस शिक्षक का वजन। क्या निकल के आया, उस शिक्षक का वजन। तो ये आपका बेसिक था मेरे दोस्तों, ठीक है। अब ट्रिक क्या है आपकी, ट्रिक बस इतने से है, कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको सोचना है दिमाग में कि 54 किलोग्राम उनका औसत वजन था। कितने कैंडिडेट का, 15 कैंडिडेट का। इनके 15 लड़कियों का औसत वजन कितना था, 54 किलोग्राम। अब एक टीचर और आ गया तो 16 कैंडिडेट हो गए, तो वो टीचर जो आएगा वह खुद के लिए 54 किलोग्राम तो लेकर ही आएगा। उसका एवरेज बनाए रखने के लिए 54 किलोग्राम तो लेकर ही आएगा। साथ में इन 15 लड़कियों के लिए और खुद के लिए, यानी कि 16 आदमियों के लिए वह 2-2 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेकर आएगा, ठीक है। तभी तो भाई वह औसत वजन बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका वजन ज्यादा है इन सभी से, ठीक है। तो 54 किलोग्राम खुद लेकर आएगा, साथ में 16 कैंडिडेट के लिए 2-2 किलोग्राम एक्स्ट्रा, यानी कि 32 किलो एक्स्ट्रा लेकर आएगा। तो 32 प्लस 54 कितना होता है मेरे दोस्तों, 86, और ये 86 किलोग्राम क्या हो गया, उस शिक्षक का वजन। तो मेरे दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। दूसरे सवाल के माध्यम से समझाता हूं, आपको पिक्स बैठ जाएगा आपके खोपड़ी में ये ट्रिक, ठीक है। और इसी तरह से आपको सवालों को करना है इस ट्रिक के माध्यम से, वरना बेसिक तो है सही, अगर ट्रिक भूल जाओ तो बेसिक जरूर याद रखना मेरे दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल सेम सवाल है दोस्तों, तो सेम तरीका लगाओ और सवाल को मात्र सेकंडों में उड़ा दो, ठीक है। 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है।
36 स्टूडेंट है, उनकी औसत आयु 14 वर्ष है, यानी कि प्रत्येक 14 वर्ष का ये मान लो। अब शिक्षक की आयु इनमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाते हैं। तो उस शिक्षक की आयु कितनी है, ठीक है। तो औसत आयु कितनी है मेरे दोस्तों, 14 वर्ष है। 14 वर्ष कितने कैंडिडेट के, 36 के। अब एक क्या आ गया, टीचर आ गया। टीचर आ गया तो टीचर आ गया तो 37 कैंडिडेट हो गए, 36 छात्र पढ़ लेते। अब टीचर के आने से क्या हो गया, 37 हो गए भाई, 1 की वृद्धि हो गई। और बाहर में भी मतलब आयु में भी 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। पहले कितना था, औसत आयु 14 वर्ष थी, अब 1 की वृद्धि हुई। तो वो टीचर आया, वो खुद के लिए 14 वर्ष तो लेकर आएगा इसे, साथ में इन 36 छात्रों के लिए और खुद के लिए 1-1 वर्ष एक्स्ट्रा लेकर आएगा, तभी तो वो 1 वर्ष की वृद्धि कर पाएगा पूरे समूह में मेरे दोस्तों, ठीक है। तो 14 तो खुद के लिए लाया, 36 छात्र और 1 खुद, यानी कि 37 कैंडिडेट। 37 कैंडिडेट के लिए 1-1 वर्ष एक्स्ट्रा लेकर आया, यानी कि 37 वर्ष एक्स्ट्रा लाया। तो 37 + 14 कितना हो गया, 51, यानी कि 51 वर्ष किसकी हो गए, उस टीचर की आयु हो गई मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आ रहा है ना समझ में। तो वीडियो को लाइक करते चले मेरे दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आप देख पाओ, ठीक है। अगला सवाल है, देखिए दोस्तों, इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ा सा हट करें, ठीक है। वहां पे आपकी वृद्धि हो रही थी, यहाँ पे कमी हो रही है, ठीक है। 6 प्रेक्षणों का औसत 12 है, 6 प्रेक्षणों का औसत 12 है। एक नए प्रेक्षण के सम्मिलित किए जाने से औसत 1 कम हो जाता है, यानी कि 7वां प्रेक्षण शामिल किया जैसे ही तो औसत में 1 की कमी हो गई। तो उसी 7वां प्रेक्षण को बताना है आपको कि 7वां प्रेक्षण क्या होगा, ठीक है। औसत कितना है, 12 है दोस्तों, एक लाइन में आंसर आएगा 12 है। अब जो नया प्रेक्षण होगा वो भी खुद के लिए तो 12 लेकर आएगा, 12 लाएगा, लेकिन मेरे दोस्तों 1 की कमी होएगी, कितने कैंडिडेट में, 7 कैंडिडेट में, क्योंकि 6 तो प्रेक्षण पहले से हैं, 6 पहले से हैं और 1 नया प्रेक्षण आया, तो टोटल प्रेक्षण कितने हो गए, 7। यानी कि भाई 1 की कमी हो रही है, वहां पे आप जोड़ते थे, वृद्धि होती थी, तो यहाँ पे क्या करना है, घटाना है, यानी कि 12 - 7, तो नया प्रेक्षण क्या होगा, 5, क्या हो गया, 5। तो ये तो आपका तरीका है मेरे दोस्तों सवालों को करने का, ठीक है। सवाल नंबर 2 देखे दोस्तों, आपको सब कुछ समझ में आएगा, बस आप धैर्य बनाए रखें। यहाँ पर भी आप ट्रिक लगाना, ठीक है, बहुत ही आसानी से आप ट्रिक लगा पाओगे और एग्जाम में भी लगा पाओगे, ठीक है। 5-6 सवालों के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा मैं, ठीक है। एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है, 25 स्टूडेंट हैं कक्षा में और उनका औसत भार 50 किलोग्राम है। यदि उसमें कक्षा के अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए, कक्षा के अध्यापक का भी भार शामिल कर लिया जाता है, तो औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। अब वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब यही है कि जो अध्यापक है उसका भार इन सभी से अधिक है, तभी तो ये औसत भार में वृद्धि कर रहा है ना भाई, अध्यापक का भार ज्यादा होगा, ठीक है। तदनुसार उस अध्यापक का भार बताओ, ठीक है। अब बेसिक मेथड तो मैंने बता दिया आपको, बेसिक याद रखना है, क्या करना है कि भाई 25 स्टूडेंट हैं, उनका औसत भार 50 है, तो 25 × 50 कर लो आप, ठीक है, उनका योग निकल के आ जाएगा। फिर अध्यापक आ गया तो अब 26 कैंडिडेट हो गए और 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, किसमें, औसत भार में, तो 51 हो गया, ठीक है। तो 26 × 51 करोगे आप और उसमें से घटा दोगे आप किसको, 25 × 50 को, जिसमें आपका क्या निकल के आ जाएगा, उस अध्यापक का भार निकल के आ जाएगा। लेकिन आपको ट्रिक पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये सवाल सेकंडों में उड़ाने वाले हैं दोस्तों, क्या है, सेकंडों में उड़ाने वाले, ठीक है। अब मुझे बताओ पहले बार कितना था, 50 किलोग्राम, ठीक है, 50 किलोग्राम औसत भार था, कितने कैंडिडेट का, 25 कैंडिडेट का। अब अध्यापक शामिल कर लिया गया तो कितने हो गए, 26। अब जो वो टीचर आया है उसका आपको भार बताना है, तो जो टीचर आएगा वो खुद का भार यानी कि 50 किलोग्राम तो लेकर आएगा ऐसे ही, अब उसको 1 किलोग्राम भार भी बढ़ाना है, किसका, पूरे समूह का, यानी कि 25 स्टूडेंट का भार भी बढ़ाना है। तो खुद के लिए और 25 स्टूडेंट के लिए 1-1 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेकर आएगा वो, यानी कि 26 कैंडिडेट के लिए 1-1 किलोग्राम एक्स्ट्रा लाएगा। तो 26 × 1 कितना, 26, यानी कि 26 किलो एक्स्ट्रा, यानी कि 26 + 50 कितना हो गया मेरे दोस्तों, 76, और 76 किलोग्राम क्या हो गया, उस टीचर का भार हो गया मेरे दोस्तों, ठीक है। मात्र एक लाइन में आप ऐसे सवालों का आंसर दे सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट देखे दोस्तों, एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 23 किलोग्राम है।
यदि अध्यापक का भी भार सम्मिलित कर लिया जाए तो उनके औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाते हैं। तो अध्यापक का भार बताओ कितने की वृद्धि हो रही है? 500 ग्राम की, यानी कि आधा किलो की वृद्धि हो रही है दोस्तों। ठीक है, फल भार कितना था? 30 किलोग्राम। ठीक है, ये औसत भार था। कितने कैंडिडेट का? 31 छात्र होगा। ठीक है, 31 का। अब एक कौन आ गया? टीचर आ गया। तो कितने हो गए? 32 हो गए। अब 32 हो गए तो वो टीचर, जो नया टीचर आया है, वो खुद के लिए 30 किलोग्राम तो लाएगा और साथ में मतलब 500 ग्राम लेकर आएगा प्रत्येक कैंडिडेट के लिए, यानी कि 31 छात्रों के लिए और खुद के लिए, यानी कि 32 आदमियों के लिए कितना? 500 ग्राम एक्स्ट्रा लाएगा। तो 32 गुना 500, 32 गुना 500 करते हो दोस्तों तो 0 0 10 का 0 हाथ से ले 15 और 1 16, यानी कि 16,000 किसमें? ग्राम में। यानी कि 32 कैंडिडेट के लिए 500 ग्राम की वृद्धि, यानी कि 16,000 ग्राम की वृद्धि। और 16,000 ग्राम का मतलब 16 किलोग्राम, यानी कि 16 किलोग्राम एक्स्ट्रा में हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो 16 + 30 कितना? 46। तो उस अध्यापक का भार कितना है? 46 किलोग्राम। भाई 31 कैंडिडेट थे, 31 छात्र थे, उनका जो औसत भार था वो 30 किलोग्राम था। अब एक टीचर और शामिल कर लिया तो 32 कैंडिडेट हो गए और उस टीचर के शामिल करने से 500 ग्राम की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि कैसे हुई? भाई वो टीचर आएगा, वो खुद के लिए 30 किलोग्राम तो लेकर आएगा, साथ में खुद के लिए और इन 31 कैंडिडेट के लिए 500 ग्राम अलग एक्स्ट्रा लेकर आएगा। तो 32 कैंडिडेट का 500 ग्राम, यानी कि 32 गुना 500 तो 16,000 ग्राम, ये ग्राम में आएगा। अब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करोगे तो 16,000 ग्राम का मतलब 16 किलोग्राम। तो 16 + 30 कितना? 46 किलोग्राम। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और ट्रिक पसंद आई होगी मेरे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आप वीडियो को शेयर करोगे और वीडियो को लाइक भी करोगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करना दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सभी को प्रणाम मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास।